बदनाम करना है। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करना है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए नजर आते हैं, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से षड्यंत्र रचा जा रहा है और षड्यंत्र रचते हुए मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा जा रहा है। मामला तूल पकड़ चुका है मनीष सिसोदिया की संपत्ति को लेकर। हाल ही में बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्यौरा साझा किया है और इस ब्यौरे में मनीष सिसोदिया की संपत्ति का जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति घोटाले मामले में रहते हुए ये सारा पैसा अपने पास जमा किया और ये सारा पैसा काला धन है और इसे जब्त कर लेना चाहिए। ईडी सीबीआई को यहाँ पर आदेश दिए गए कि मनीष सिसोदिया की इस संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, लेकिन इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सीधे तौर पर चुनौती दी और ये कहा कि आप मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में दोबारा फंसाने की कोशिश नहीं कर सकते, मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 42 लाख की संपत्ति जब्त की है और आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से कि इसकी संपत्ति वैल्यू करोड़ों में है। आप लोगों ने देखा कि कल ईडी ने शाम को ये सारे चैनलों में चलवाया कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 52 करोड़ की संपत्ति, जबकि जो संपत्ति जब्त की गई वो केवल 2 फ्लैट हैं जो कि 2018 के पहले के हैं, जबकि एक्साइज पॉलिसी आई नहीं थी। उसका कोई लेना देना नहीं है। 1 नंबर में डिक्लेयर्ड है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड है, उनके इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर्ड है। एक फ्लैट उन्होंने 2004 या 5 में खरीदा था 5 लाख रुपए का, एक फ्लैट उन्होंने 2018 में खरीदा था 65 लाख रुपए का और 11 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बस ये है टोटल। इसका दूर दूर तक शराब घोटाला, कथित शराब घोटाले से तो कल इससे कोई लेना देना नहीं है किसी घोटाले से। तो इसका मतलब ये है साफ साफ कि कोई घोटाला नहीं हुआ। हम 1 साल से कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। जानबूझ के जबरदस्ती केवल और केवल प्रधानमंत्री जी से दिल्ली की आम आदमी पार्टी संभल नहीं रही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना, आम आदमी पार्टी के कामों में अड़चन पैदा करना, तरह तरह से सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, और वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। ये पूरा का पूरा शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को बदनाम करना है। सिर्फ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब अपना रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ करेंगे और उनके वकील सीधे तौर पर यहाँ पर याचिका दाखिल करेंगे ईडी सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ और यहाँ पर ईडी सीबीआई के अधिकारियों को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया ज्यादा दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है और इन झूठे आरोपों में फंसाते हुए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। और इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अतिशी जो आम आदमी पार्टी की हैं और सांसद भी हैं, वो काफ़ी कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं और काफ़ी कुछ खुलासा किया है भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लेकर। क्या कुछ कहा है अतिशी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनीष सिसोदिया जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल शाम से ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी चैनलों पर यह खबर प्लांट कराई कि ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया जी और उनकी पत्नी की करोड़ों की संपत्ति जब्त करी है और अटैच करी है। मैं आज आप सबके सामने ईडी का खुद का ऑर्डर रखना चाहती हूं
और आप सबके माध्यम से पूरे देश को दिखाना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बोलते हैं। ये कागज जो है, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का खुद का ऑर्डर है जो 3 जुलाई को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इशू किया था। प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 20/2023। इस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत वो खुद अपने कागजों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बता रही है, उसने पूरी डिटेल्स दी हैं कि एक्साइज पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में इस ऑर्डर में उसके अंत पे एक एनेक्स्चर है जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टीज अटैच्ड, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों की जो प्रॉपर्टी, जो बैंक अकाउंट्स अटैच हुए हैं, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मनीष सिसोदिया जी, उनकी एक प्रॉपर्टी जो वसुंधरा गाजियाबाद में है, जिसके बारे में ईडी खुद कह रही है कि उसकी कुल कीमत 5,07,600 रुपये है, 5,07,600 रुपीज़। और ईडी के ऑर्डर में ये खुद लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया जी ने ये प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी, यानी 18 साल पहले खरीदा हुआ ये उनका फ्लैट है जो ईडी ने अटैच किया है। दूसरा, ईडी के खुद के डॉक्यूमेंट के अगले पन्ने पर दूसरी प्रॉपर्टी जो अटैच की है मनीष सिसोदिया जी के पत्नी के नाम पे, एक मयूर विहार में फ्लैट है, जो ईडी के कागज खुद बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू मार्केट की 65 लाख रुपए है और वो 2018 में खरीदा गया है, यानी 5 साल पहले। हम ईडी के ही डॉक्यूमेंट में जब आगे देखते हैं तो जहां पे उन्होंने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दी हैं, तो ये कहा है कि मनीष सिसोदिया जी का एक ही बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसमें कुल मिलाकर 11,49,000 रुपये हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मनीष सिसोदिया जी की सैलरी का अकाउंट है, जहां पे उन्हें विधायक होने के नाते हर महीने सैलरी आती है और जो पैसा उनके बैंक अकाउंट में है ये उनकी सैलरी का पैसा है। तो अगर हम ईडी के खुद के अटैचमेंट ऑर्डर को देखें और खुद उसका हिसाब किताब लगाएं तो कुल मिला के 81,49,738 रुपये, यानी मात्र 81 लाख की प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया जी की अटैच की है और ये ईडी के कागजात खुद बता रहे हैं। ये ऐसे पैसे हैं, ऐसी प्रॉपर्टी है जो मनीष सिसोदिया जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है। 2005 में मनीष सिसोदिया जी एक पत्रकार थे। अपनी उस कमाई के पैसे से अपने परिवार के रहने के लिए उन्होंने घर लिया। 2005 में 18 साल पहले, उनके राजनीति में आने के पहले। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मनीष सिसोदिया जी ने लिकर पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में बनाए, जबकि ईडी खुद बता रही है कि वो मकान 2005 में खरीदा हुआ। मनीष सिसोदिया जी का दूसरा मकान जो खुद उनकी सेविंग से, उनकी तनख्वाह के पैसे से, जर्नलिस्ट के तौर पे, विधायक के तौर पे मयूर विहार में खरीदा गया, 2018 में खरीदा गया। बताए भारतीय जनता पार्टी कि वो कैसे कह रही है कि इस एक्साइज पॉलिसी के बनने से 4 साल पहले खरीदा गया एक छोटा सा फ्लैट एक्साइज पॉलिसी की कमाई से कैसे बना है। बताए भारतीय जनता पार्टी, बताए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
कि जो सैलरी से पैसे आने वाला एक बैंक अकाउंट है जिसमें मात्र 11 लाख रुपए की मनीष सिसोदिया जी की जिंदगी भर की सेविंग्स हैं, ये कैसे एक्साइज पॉलिसी के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आया है? भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झूठ का खुद ईडी के ऑर्डर ने पर्दाफाश कर दिया है। सीधे तौर पर अब जाहिर है कि मनीष सिसोदिया का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठेगा तो यहाँ सीधे तौर पर इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि DY चंद्रचूड़ यहाँ पर जब भी कोई फैसला सुनाते हैं यहाँ पर विरोधियों के विरुद्ध में ही होता है। आरोपी यहाँ पर थर-थर उनसे कांपते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लताड़ लगा चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला उठेगा तो क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होता हुआ नजर आएगा, ये देखना होगा। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।